खोजो। सर बताते हैं, सर के लिए एक बार जोरदार ताली। बिना पूछे कुछ बोलना नहीं है। प्रयास करना है समझने का, सही बात है। कहते हैं कि रिएक्शन में जो आप है ना, ये उद्देश्य किसका था? डॉक्टर लिम का। जोरदार ताली होना चाहिए। लोगों का रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना और गरीबी को भगाना। कौन बुक में लिखा हुआ है? वर्ल्ड मिशन है ना यहाँ। रोग तब रुकेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो वैज्ञानिक ने एक नाम दिया है कि कोई ना कोई संस्था होना चाहिए, क्योंकि अगर यदि ये मानव तक पहुंचाना है, रोग को रोकना है, तो अगर यदि इतना बड़ा रिसर्च हुआ है ये जड़ी बूटी का, तो अगर यदि ये जड़ी बूटी दे देगा कोई डॉक्टर को, सरकार को दे देगा, तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास लोग कैसे जाते हैं? तो बीमार लोग पड़ेगा, डॉक्टर साहब चिट्ठा में लिखेगा, तब आप कोई आदमी बीमार पड़ेगा तो फिर जाएगा। तो क्या बीमारी आदमी, आपको पता है बीमारी कैसे आता है? ये कोशिका जो बताए ना, ये कोशिका जब तक 60% मर नहीं जाएगा तब तक आपका शरीर में बीमारी पता लगने वाला नहीं है। बचेगा 40% में ये क्या करे? तो वैज्ञानिक सोचा ये सही नहीं होगा, तो एक संस्था होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए। तो उन्होंने एक संस्था बनाया डीएक्शन, और उसने नाम दिया कि ये इसका उद्देश्य एक ही चीज होगा। डीएक्शन का उद्देश्य रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना और गरीबी को भगाना। हर घर तक जाएगा। तो देखिएगा हर संस्था के पास प्रोडक्ट होगा, लेकिन उसके पास वैज्ञानिक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन उन्होंने नाम दिया और एक ही चीज था। डॉक्टर लिम बता रहे थे, एक आशावादी प्राणी। जब उन्होंने संस्था कंपनी का नाम रखा डीएक्शन, तो लोग उसको क्या बोले कि आप पागल है, इतना दिन मेहनत किए, कंपनी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। वैज्ञानिक ने एक ही चीज बताए कि हम ईमानदार हैं। क्या है? ईमानदार। और जहाँ ईमानदारी होता है वहीं भगवान रहता है। और उन्होंने, उसके पास एक चीज था, वो सबसे बड़ा मूल्यवान होता है। वो क्या था पता है? धैर्य। जिसके पास पैशन रहेगा, धैर्य रहेगा, 100% विश्वास करेगा, और विश्वास करेगा तो एक दिन ग्रो भी करेगा। और देखिए डीएक्शन 1982 से 1992 तक रिसर्च किया वैज्ञानिक ने, और 1982 में जैसे इसका रिसर्च स्टार्ट हुआ, 10 साल तो लग गया, और 93 में डीएक्शन कंपनी स्थापना करता है। और जैसे डीएक्शन स्टार्ट होता है तो इंडिया में कब आया? 2000 में। लेकिन आज बात किया जाए तो अपना डीएक्शन के पास हर चीज है कि नहीं? पूरा वर्ल्ड में इसका पहचान बन रहा है। और बात किया जाए तो डीएक्शन सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी है। और एक ही काम करता है डीएक्शन में, आपका जहर को निकालता है। और डॉक्टर लिम का भी गुडविल एम्बेसडर का क्या मिला है? सर्टिफिकेट मिला है। वो किसको मिलता है? 100% ईमानदारी जिसका रहता है ना। आप ईमानदार है, आपको कोई जानता नहीं, पर पूरा दुनिया जान रहा है ईमानदारी का मोहर। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं विश्वास से होता है। तो ऐसे साइंटिस्ट के लिए एक बार जोरदार ताली। तो हर लोग जड़ी बूटी नहीं खाता, सही बात है। तो उन्होंने सोचा कि जड़ी बूटी कूट पीस के नहीं खाएगा तो कैप्सूल में बना दिया, तो कैप्सूल हर लोग नहीं खाएगा। फिर उन्होंने रिसर्च किया तो इंडिया के लिए ज्यादा क्या है? चाय। और भारत के लिए कॉफी नहीं। है। हम इंडिया भी भारत को कहते हैं, और इंडिया भारत भी इंडिया को कहते हैं। हम इंग्लिश हिंदी दोनों बोल दिए, समझ गए? तो विदेश के लिए कॉफी और इंडिया के लिए चाय। सुबह से शाम तक भले कुछ हो या ना हो, बरसों नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है? सही बात। लेकिन चाय, कितने लोग को हम ऐसे देखे हैं ना, बाद में चाय पी लेता है, बिस्किट देंगे बोलेगा बिस्किट नहीं खाएंगे, आज मुंह धुए। लेकिन चाय, हम बोले चाय क्यों पिए? बोले चाय खाए थोड़ा, पी लिए। क्या किए? और विदेश में कॉफी। तो वैज्ञानिक ने चाय कॉफी में डाल दिया। यहाँ कितने सारे लोग ऐसे हैं जो
चाय का पानी वाला। रियल बताते हैं, आप फास्टिंग कर लीजिए और 1 लीटर चाय का पानी पी लीजिए, और किसी को 14 गिलास संतरा का जूस पिला दीजिए, दोनों में कौन मजबूती से रहेगा? चाय वाला। ये रिसर्च है। तो कितने लोग पीते हैं? कौन वाला फायदा है? 14 गिलास संतरा का जूस खरीदने जाइए, कितना लगेगा? कम से कम 14 किलो का जूस ओरिजिनल निकलेगा 14 गिलास। सही बात है? निकाले हैं रियल में, निकाल के देखिएगा। 1 केजी संतरा ले जाइएगा, उसको जूस निकालिए, 1 गिलास से ज्यादा निकलने वाला नहीं। आप पानी मिलाइएगा तो उसका हम गारंटी नहीं लेते हैं। सही बात है? लेकिन आप चाय का पानी क्या उतना लगेगा? कितना खर्च आएगा? 3 से 2 रुपया। सही बात है? ज्यादा चटपटी डालिएगा तो 5 रुपया। सही बात है? कौन वाला सस्ता है? चाय जो सस्ता। बता रहे हैं कि वो वाला महंगा है, तो उनको एक बार ट्राई करा दीजिए, क्योंकि ये जो है चाय का पानी बहुत ही पावरफुल है। कि कितने सारे लोग का ये चाय का पानी पीने से पानी जो चढ़ता था सलाइन अभी बंद हो गया। कितने सारे लोग ऐसे हैं? कितने लोग हैं? जोरदार ताली होना चाहिए। कितने लोग का खून नहीं बढ़ता था और आयरन का गोली खाना पड़ता था, अभी इसको लेने से खून नहीं मतलब आयरन का गोली खाना नहीं पड़ता है। देखिए 3 से 4 लोग हैं। हाँ, वो तो क्या कहते हैं, अनिद्रा वाला तो पहले से रिकॉर्ड है कि खून का कमी से होता ही है। सही बात है? तो चलिए आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। कितने लोग का भूख बढ़ गया है, जो भूख नहीं लगता था, बड़ा है? कितने लोगों का वजन घट गया है, जो मोटा रहते थे? अच्छा, देखिए ये वो प्रकृति का नियम है। जो वजन पतला आदमी है वो भगवान से रोज दुआ करता है हम मोटा हो जाए। हम लोग फील्ड में जाते हैं ना, कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि पतला है, मोटा होने का कुछ है? हम बोलते हैं भगवान सबसे विशेष ध्यान आपको दे रखा है कि आप पतला है। सही बात है? हाँ, उनको अगर समझा देना है कि पतला आदमी बहुत अच्छा है, और जो लोग मोटा है वो भगवान से दुआ करता है कि हम कब पतला हो मतलब जाए। दोनों आदमी सुखी नहीं है, भगवान परेशान है दोनों से। सही बात है? सही बात है। ऐसा होना चाहिए। इंसान जो है ना, इंसान को कितना सारा चीज दे दिया जाए, पता है? भगवान जब इंसान को बना रहे थे तो 2 चीज कमी किए थे। क्या कमी किए थे? जमा है? ये मानव को जो संसार जिसको दिया है उसका संतोष छीन लिया है। क्या छीना है? और संत का संतोष दिया है, किसका संसार छीन लिया है। क्यों किया है पता है? अगर यदि एक इंसान को संपन्न कर देता ना, तो कोई किसी को पूछने जाने वाला और पहचानने वाला। इसीलिए हर इंसान सब कुछ संपन्न है, लेकिन एक चीज कमी, और वही कमी को पूर्ति कौन करता है? जो आपको बनाया है। कैसा ताली होना चाहिए? तो इसीलिए आप अपने जो भी है आपके पास, अपने से दुखी कभी होना जितना कुछ आपके पास है ना, किसी का सपना होगा कि हमको नहीं है। सही है कि गलत? सही है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि उसके पास आंख नहीं है, आपके पास तो आंख है ना? खुश है ना? कितने लोग के पास आंख है तो किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास सब कुछ है, लेकिन सांस जो लेता है ना, ऑक्सीजन लेने का जगह नहीं दिया है, मुख से ऑक्सीजन लेता है। ऐसे लोग को देखे हैं आप लोग? हम ऐसे लोग को भी देखे। कितने लोग देखे? देखिए 3-4 लोग देखा है। जोरदार ताली होनी चाहिए इन लोगों के लिए। तो वो आदमी वो भी खुश है, वो भी आदमी खुश है। खुश रहेगा तो आपको खुशी रहना है ना दुखी रहना है? खुशी रहना। आप जो खाते हैं ना, आप जो रहते हैं, खाते पीते हैं, किसी का नसीब नहीं होगा। सही बोलते हैं? क्योंकि आप अपने आप में, गुड मॉर्निंग, जो जाएगा जाने दीजिए, आपको पीछे मुड़ना नहीं है। क्योंकि एक चीज सिखाए थे, जब हम सीखने जाते थे कहलवा